स्टूडेंट, इस क्लास को पढ़ने से पहले आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ओके, मैं आगे से शुरू करती हूँ क्योंकि मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा चुकी हूँ। ओके, आगे हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इसमें हम देखेंगे कि v इक्वल टू होता है dx बाय dt। ओके, दूसरा क्या होता है, a इक्वल होता है dv बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू dt। तीसरा क्या आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा a dv बाय dx। ओके, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कर देंगे कि कैसे, a डिवाइड बाय में v कर लो, dx बाय dt और ये dv बाय dt। ओके, तो a बाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाय dx। तो a क्या हो जाएगा, v dv बाय dx। ओके, अब आगे क्या है, एक और बात कि वेलोसिटी क्या आएगी, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि a dx इक्वल टू v dv इंटीग्रेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब हम इसको देखेंगे कि इस साइड इसको इस साइड ले जाओ, जो ये वाला है इसको, ये a dx हो गया, इधर क्या बच गया, a dv। अब दोनों को इंटीग्रेशन साइन कर दो तो ये हो गया। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें आपको दे देगा x इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 2। ये देके मास दे दिया उसमें 2 kg। ये क्वेश्चन देके आपसे 15 बातें पूछ सकता है, तो आप कैसे, क्या है वो 15 बातें, x एट t इक्वल टू 1, दूसरा vt रिलेशन, तीसरा v एट t इक्वल टू 1, चौथा at रिलेशन, पांचवा a एट t इक्वल टू 1, छठा ax रिलेशन, सातवां a एट x इक्वल टू 1, आठवां ab रिलेशन, नौवां a एट b इक्वल टू 1। ओके, 10th ft रिलेशन, 11 f एट t इक्वल टू 1, दूसरा pv रिलेशन, तीसरा p एट v इक्वल टू 1, चौदहवा एक्स वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0 और 15वां एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू 0। अब हम इन सबको इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं इनके सॉल्यूशन कि हम इनमें कैसे निकालेंगे। ओके, चलो, पहला x इक्वल टू टी इक्वल टू, एक्स की t की जगह 1 रख दो, पहला आ जाएगा, तो 4 तो कितना आ जाएगा, ये x इक्वल टू 4 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 2, 10 माइनस 5 प्लस 2 7 आ गया।
अब दूसरा वीटी रिलेशन, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वीटी रिलेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी, एक्स का करेंगे तो 4t³ प्लस 6t² माइनस 5t प्लस 2। ओके, तो क्या आ जाएगा 12t² प्लस 12t माइनस 5। ओके, अब तीसरा, इसने तीसरा क्या पूछा है, v एट इक्वल टू 1, यहाँ 1 रख देंगे तो 12, जो तीसरा ना 1 का स्क्वायर प्लस 12 1 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 5 24 माइनस 5 19। ओके, अब फोर्थ एटी रिलेशन। अब एटी रिलेशन क्या होगा, जो v था उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो a क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v 12t² प्लस 12t माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 24t प्लस 12। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या पूछा है कि a इक्वल टू 1, तो 24t प्लस 12 आया है, तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 1 प्लस 12, 24 प्लस 12 48। ओके, पहले आप ये राइट डाउन कर लिया, फिर आगे इसको रफ करके फिर करते हैं आगे। अब आगे करते हैं सिक्स्थ में क्या करेंगे, a इक्वल टू कितना आया था 24t प्लस 12 यह था। अब यहां से टाइम निकालेंगे और a कितना आया था 36 आया था, तो 36 इक्वल टू 24t प्लस 12, 36 माइनस 12 इक्वल टू 24t, 24t इक्वल टू ओके। आपको तो यहाँ ए एक्स रिलेशन निकालना है ना आपको, तो a इक्वल टू 24t प्लस 12, a माइनस 12 डिवाइड बाई 24 इक्वल t इक्वल टू आ गया। अब यही t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट t इक्वल टू a माइनस 12 बाई 24 इन इसमें इन इक्वेशन x, तो इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, t की जगह ये 4t इसका क्यूब प्लस 6 a माइनस 12 24 का स्क्वायर माइनस 5 a माइनस 12 डिवाइड बाय 24 और प्लस 2, ये आ गया। अब अगला क्या होगा, a एट x इक्वल टू 1, यहाँ पे x की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ a की वैल्यू निकल जाएगी। अब अगला ab रिलेशन ना, 8 क्या करेंगे ab रिलेशन, इसमें क्या करेंगे ab रिलेशन में यहाँ पे जो t टाइम की वैल्यू निकली है वो v में पुट कर देंगे, और v कितना आया था वहां से, पुट t इक्वल टू a माइनस 12 डिवाइड बाई 24 इन v इक्वेशन, ओके, इन वेलोसिटी इक्वेशन में इसमें क्या पुट करेंगे तो क्या आया था 12t²
प्लस 12t माइनस 5, ये आया था v, यहाँ पे पुट कर देंगे t की वैल्यू। तो 12a माइनस 12/24 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 12a माइनस 12/24 और माइनस 5, ये आ गया। अब अगला क्या है, v बताना है, a बताना है v इक्वल टू 1। तो यहाँ v की वैल्यू 1 रख के यहाँ से a निकाल सकते हैं। उससे अगला क्या है, ft रिलेशन। ft क्या होता है, f इक्वल टू एम ए। ओके, तो एम ए कितना था, वो वाली, तो f इक्वल टू एम टू 24t प्लस 12, तो कितना आ गया 48t प्लस 24। अब f इक्वल टू t, तो f t की जगह 1 रख दो, 11 में क्या आ जाएगा, t की जगह 1 रख दो, 48 इंटू 1 प्लस 24, ये आ जाएगा। $72। अब आगे क्या है कि पीवी निकालना है, कितना 12 का क्या आ जाएगा पीवी, तो P इक्वल टू क्या होता है, MV होता है। M कितना है 2 और V कितना निकला था, ये वाली 12t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5, ये आ गया। अब t की b की जगह 1 रख दो, t इक्वल टू 1, तो 1 रख दो, p आ जाएगा। फोर्टी फोर आ गया। अब अगला क्या है, अगला है v एट t इक्वल टू 0। ओके, तो v अगर 0 है तो फाइंड टू v इक्वल टू 0, तो फाइंड t की निकालिए, a इक्वल 0 है तो t निकालना है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, v की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू 12t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5, ये 0 रख दो, 12t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5, यही है ना। ये आ जाएगा, और a इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, फाइंड t, तो a इक्वल टू 0 रख दो, a की क्या आती है अपने पास 24, ये कौन सा 14, 15 करेंगे, तो a इक्वल 24t प्लस 12, a इक्वल टू 0, तो 24t प्लस 12, तो कितनी आ जाएगी 24/12, 12/24, 1/2 होगी, और ये वाली इक्वेशन उससे सोल्व हो जाएगी आपकी, फैक्टर ऑफ करके इसके। ओके, देन यू राइट डाउन। अब अगला क्वेश्चन, इसमें a दे रखा है 2t प्लस 3 और m दे दिया 3 kg। इसमें आपसे पूछेगा xt रिलेशन, vt, at, av और ax। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे,
निकालेंगे तो v क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी पहला, तो ये निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2t प्लस 3। ओके, तो v कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t। v इक्वल टू क्या होगा, t स्क्वायर प्लस 3t आ गया। अब दूसरा करेंगे तो x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो x क्या हो जाएगा, v dt का इंटीग्रेशन कर दो, t स्क्वायर प्लस 3t। तो x क्या आ जाएगा, t क्यूब बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर बाय 2। ओके, अब a भी क्या करेंगे, a कितना है अपने पास, थर्ड करेंगे, a v रिलेशन निकालेंगे। a v रिलेशन में क्या होगा, a इक्वल टू कितना है, 2t प्लस 3, यहां से t निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, a माइनस 3 डिवाइड बाय 2, पुट t इक्वल टू a माइनस 3 इन v इक्वेशन। तो इसको पुट करेंगे तो v इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t है, पुट t इक्वल टू a माइनस 3 बाय 2 इन v इक्वेशन। इस इक्वेशन में करेंगे तो t की जगह a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 a माइनस 3 बाय 2 ये आ जाएगा। अब ax रिलेशन निकालना है, फोर्थ निकालेंगे ax रिलेशन। तो इसमें a कितना है, वही है 2t प्लस 3। ओके, 2t प्लस 3 दे रखा, यहां से t की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 3 बाय 2। अब इसको x, तो x की में पुट कर दो, x की क्या आई थी ये, तो क्या हो जाएगी a माइनस 3 बाय 2 बाय 3 इसका क्यूब प्लस 3 a माइनस 3 बाय 2 इसका स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, देन यू राइट डाउन। अगर आपके इसमें पूछ ले एफ टी रिलेशन और पीवी रिलेशन, तो इसको भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिफ्थ को f इक्वल टू एम ए, m कितना है 3 और a कितना है 2t प्लस 3, 6t प्लस 9 आ गया। अब ये करेंगे pv, तो pv कितना होता है, p इक्वल टू क्या होता है 6 का करेंगे, p इक्वल टू एम भी होता है, m कितना है 3 और v कितना है हमारे पास ये, तो t स्क्वायर प्लस 3t आ जाएगा, तो 3t स्क्वायर प्लस 9t। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे a इक्वल टू दे दिया 2t प्लस 4, इसमें पूछ लिया vt रिलेशन, v एट t इक्वल टू 1 और x रिलेशन एट, और फोर्थ क्या होगा x एट t इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, v टी निकाल लेंगे। तो इसमें v क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, तो v कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 4, तो v 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t स्क्वायर 40, तो t स्क्वायर प्लस 40 ये v आ गया। अब v कितना आ जाएगा, v की t की जगह 1 रख दो, t की जगह 1 रख दो। इसमें एक चीज
जो दे रखी है v इनिशियल दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड और x दे दिया 2 मीटर। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो हम इंटीग्रेट जो इनिशियल में दे रखा है वो ऐड हो जाता है। ओके, इनको ऐड कर देंगे इसके साथ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना होगा 1 प्लस 4 प्लस 2 7 मीटर पर सेकेंड। v इनिशियल दे रखा है, तो जो v इनिशियल दिया है, जो इंटीग्रेशन करके v निकलता है उसमें वो प्लस में ऐड हो जाता है। ओके, अब x रिलेशन निकालेंगे, ये पहला और दूसरा हो गया, तीसरा निकालेंगे x रिलेशन। तो vt जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v dt x इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 4t, तो x कितना हो गया t क्यूब बाय 3 प्लस 4t स्क्वायर बाय 2, तो t क्यूब बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 ये x, तो x की कितनी 1 रखेंगे तो 1 बाय में 3, 1 की 3 बाय 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 बाय 3 प्लस 2, एलसीएम 3 आ गया, 1 प्लस 6 प्लस 6, 13 बाय 3। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन है उसमें गिवन दे रखा है v इक्वल टू 4x। फाइंड क्या करना है, फाइंड ax रिलेशन। तो इसमें क्या करेंगे, हमने देखा था कि a इक्वल टू क्या होता है v dv बाई dx, इससे हम करेंगे, तो इससे हम करेंगे, तो पहले हम dv बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dv बाई dx इक्वल टू तो dv बाई dx, इसमें इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 4 आ गया। अब a निकालेंगे, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x